हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन बॉर्डर के टुकड़ों की मदद से ब्लाउज का एक बहुत ही सुंदर सा नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट को हमने काट लिया है और सबसे पहले मेन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और अस्तर के ऊपर हमारा गला ड्रॉ कर लेते हैं। तो गला हम यहाँ पे 10 इंच रखने वाले हैं, तो हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा। और ये कर लेने के बाद गले का विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 3.25 इंच और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद अब हम नीचे की वाली साइड पे 1.75 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी 1.25 इंच पे। और ये मार्किंग कर लेने के बाद इसको इस वाले पॉइंट तक क्रॉस में मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद ये जो क्रॉस लाइन है इसके बाहर हम यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे, यानी 2.25 इंच पे। और यहाँ पे एक इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इसको गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला लाइन है इसके आधा इंच बाहर रखते हुए इसको इस तरह से राउंड कर देना है। और अब हम स्केल को उल्टा रखते हुए नीचे वाली साइड पे इस तरह से पान गले के जैसा शेप ड्रॉ करेंगे और ऊपर से भी इसको हम इसमें मर्ज करते हुए इसको अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये हमारा शेप इस तरह से हो जाता है। और ये कर देने के बाद ये जो क्रॉस लाइन है इसकी हम बीचों बीच यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे भी एक क्रॉस लाइन और ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये ड्रॉ कर लेने के बाद में ये हमारा ड्राफ्टिंग हो जाता है। अब हम इसको पेपर बकरम पे ऊपर काटेंगे। तो यहाँ पे पेपर बकरम को हम इसमें डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए। और इसके ऊपर हम इस पार्ट को रखेंगे बिल्कुल सफाई से। और इसमें हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है ताकि काटते समय पे हिले नहीं। तो ये पिन लगा लेने के बाद अब हम इसको बाहर वाली लाइन पे बिल्कुल फिक्स काट लेंगे, बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इसको ऊपर तक इस तरह से काट देने के बाद इस पार्ट को हटा देंगे और ये इस बकरम को हम 1 इंच की जितना बड़ा रखते हुए यहाँ पे उसको ऊपर तक इस तरह से फ्रेम काट लेना है। और ये काट लेने के बाद ये हमारा फ्रेम कुछ गले का इस तरह से कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और ये रख देने के बाद ये अंदर वाला जो टुकड़ा है इसके नीचे हम यहाँ पे कार्बन को रखेंगे ताकि निशान हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, तो ये लाइन हमारी दूसरी तरफ भी विजिबल हो जाएगी। तो ये कर लेने के बाद अब हम इसको इस वाली साइड पे काट लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम स्केल की मदद से ये जो लाइन है इसको आगे की तरफ यहाँ पे कंटिन्यू करना है इस तरह से। और ऊपर वाली साइड में भी सेम प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से पैच ये ड्रॉ हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको बकरम के ऊपर किस तरह से काटना है देखेंगे। तो ये जो अंदर वाला बचा था बकरम इसी को ले लेना है और चिपकने वाली साइड ऊपर की तरफ रखेंगे हम और इसको इस तरह से रख देंगे और इसमें हम पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4, इस तरह से ये हमारे 4 पैच निकलेंगे। और अब हम इसको इस तरह से रख देने के बाद में अब हम इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे, लेकिन मार्किंग से पहले यहाँ पे पिन लगाने ज़रूरी है ताकि ये हिले नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ पे मार्किंग करेंगे सिर्फ इस ऊपर वाले राउंड तक, यहाँ पे जितना बड़ा पैच है हमारा वही तक मार्किंग करेंगे। और ये कर देने के बाद यहाँ पे इस मार्किंग के बाहर हम आधा इंच बकरम को एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पे इस तरह से काट लेना है और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल इसको फिक्स काट लेना है। तो यही प्रोसेस हमारे सभी पैचेस में रहेंगे। तो ये हमारा पहला पैच कट चुका है, अब हम दूसरा वाला पैच काट लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रख देना है और इसके नीचे भी हम कार्बन को रखेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच दूरी पे मार्किंग करेंगे और इसको इस तरह से मार्किंग कर लेना है इस वाली साइड पे भी। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स इसके भी बाहर की तरफ हम आधा इंच कपड़ा रखते हुए रख लेंगे और अंदर वाली साइड पे बिल्कुल फिक्स काट लेना है हमें। तो ये देखिए ये भी हमारा दूसरा भी पैच कट जाता है और ये कट जाने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये अब हम इसी तरह से ये तीसरा और चौथा भी पैच काट लेंगे। तो इसको इस तरह से रख देना है। तो यहाँ पे आपका बकरम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा इस तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो। तो ये कर लेने के बाद इसमें भी हम इस वाली साइड पे बढ़ा देंगे, इस वाली साइड पे भी बढ़ा देंगे और इस वाली साइड पे भी बढ़ा देंगे। सिर्फ अंदर वाली साइड पे हमें बढ़ाना होता नहीं है। तो इस तरह से इसको बढ़ा देने के बाद अंदर वाली साइड पे हमें बिल्कुल इसको फिक्स काट देना है। तो इसको यहाँ पे इस तरह से बाहर वाली साइड पे सबसे पहले एक्स्ट्रा रखेंगे और अंदर वाली साइड पे फिक्स काटेंगे। तो इस तरह से काट देने के बाद ये लास्ट वाला भी पैच हम सेम प्रोसेस से काट लेते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा तब आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाता है। तो इसको ये कर लेने के बाद इसमें भी हम सभी तीनों भी साइड में इस तरह से बढ़ा लेंगे, सिर्फ अंदर वाली साइड पे हमें छोड़ देना है, इसमें बढ़ाना नहीं है अंदर वाली साइड पे। और अब हम इस लाइन के बाहर भी बकरम को एक्स्ट्रा रखेंगे आधा इंच और इस तरह से इसको फिनिश कर लेते हैं। तो ये इस तरह से कट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे सभी पैचेस हमारे एक साथ ले लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनने वाला है। अब हम सभी पार्ट को लेके चलते हैं प्रेस के ऊपर चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे प्रेस के ऊपर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर को निकाल लेंगे और अस्तर को यहाँ पे ओपन कर लेंगे और इसके ऊपर जो सबसे पहले हमने फ्रेम काटा था इसको बराबर से बिछा देना है और ये बिछा देने के बाद इसको प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से ये हमारा चिपक के रेडी हो जाता है। और ये कर लेने के बाद मेन फैब्रिक की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इसकी सीधी साइड के ऊपर इसकी सीधी साइड रखेंगे इस तरह से और इसमें हम पिन लगा लेते हैं ताकि सिलते समय पे हमें आसानी हो। और ये हो जाने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे और जो हमारा बॉर्डर है इसको हम यहाँ पे बॉर्डर की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर इस चिपकने वाली साइड को इस तरह से रखेंगे इस पैचेस के और इसको इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इसी तरह से सभी पैचेस को हमें इसमें प्रेस करते हुए रेडी कर लेना है, बिल्कुल एडजस्ट करते हुए हम इसको रखेंगे। तो इस तरह से सभी को हम यहाँ पे चिपकाते हुए रेडी कर लेना है। और ये रेडी कर लेने के बाद अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स और इस तरह से इसको रेडी कर लेते हैं सभी पैचेस को।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको सभी को रेडी कर लिया है और अब हम सभी पार्ट को लेके मशीन के ऊपर चलते हैं। तो मशीन के ऊपर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको सबसे पहले पैच को बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कार्बन में हमने निशान लगाया था कार्बन से, तो उसी के ऊपर सबसे पहले हमें सिलाई चल लेना है ताकि बाद में हमें फिटिंग करने में आसानी हो। तो ये सिलाई हमारा बाहर से विजिबल हो जाता है, तो इस तरह से विजिबल हो जाता है, तब हमें अटैच करने में आसानी होती है। तो ये हो जाने के बाद सभी प्रोसेस को हम इसी तरह से कर लेते हैं। सभी में इसी तरह से सिलाई लगाते हुए सभी पैचेस को हम रेडी कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे आपको सिलाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल लाइन के ऊपर ही आपकी सिलाई आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी सिलाई यहाँ पे नहीं चलेगी। तो इस तरह से इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं और ये कर लेने के बाद में अब हम इसको काट लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को और अब हम इसमें अंडर कवर पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे कॉपर कलर के, जिसको हमने पहले से बना के रखा है। तो अब हम यहाँ पे पाइपिंग के साइड पे सिर्फ 1/4 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेंगे बिल्कुल सफाई से एक बराबर सभी तरफ। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको लगाने के लिए मशीन के फुट को सुई को अंदर रखते हुए एक साइड में सेट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे इसमें सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई नीचे वाला कपड़ा सिर्फ 1/4 इंच दबना चाहिए एक बराबर सभी तरफ से, और इसको इस तरह से बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चला लेंगे, पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह से सभी तरफ हम लगाते हुए रेडी कर लिए हैं और ये कर लेने के बाद इसको पलटने के लिए यहाँ पे हम अस्तर का यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे पहले जो सिलाई हमारा विजिबल हो जाता है उसी सिलाई के ऊपर चला लेंगे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से। तो यहाँ पे पीछे से एक हाथ रखे हुए इसको खींचते हुए हमें चला लेना है ताकि यहाँ पे सिकुड़न वगैरह ना आ जाए। तो इसी तरह से ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सिलाई के पास में, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का ध्यान रखते हुए। तो ये कर लेने के बाद आप देख सकते हो ये पाइपिंग हमारा बिल्कुल इनविजिबल और बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है। तो इसी तरह से सभी पार्ट में हम करते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी में हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके हुए लाएंगे। तो प्रेस करके लाने के बाद अब हम इसको मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे बिल्कुल किनारे से सिलाई चलाते हुए, और इस तरह से अटैच कर देने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हम सभी तरफ से बिल्कुल सफाई के साथ काट लेंगे और इसमें हम ओवरलॉक भी करके लाएंगे। तो इसी तरह से सभी को हम रेडी करते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी तरफ हमने इसको ओवरलॉक भी करके ला लिया है और ये लाने के बाद यहाँ पे जो पहले विजिबल वाला हमारा सिलाई दिखता है, तो ये सिलाई टू सिलाई हमारा मिलना चाहिए यहाँ पे इस तरह से, और इसमें हम यहाँ पे बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई चलाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे धागा आपको सेम पैच के कलर का ही ले लेना है और इसको इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हमारा मिल जाता है, इस तरह से सिलाई टू सिलाई मिल जाता है। और इसको हम यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सिलाई चला लेंगे किनारे वाला और इसको फिट कर लेंगे। तो ये सिलाई बिल्कुल आपका बारीक वाला होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही आसान का डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस पैच को हमें रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई से। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा पैच यहाँ पे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो जाता है, और ये कर लेने के बाद यहाँ पे भी हम इसको अच्छे से पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई चला लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे धागे को निकाल देंगे, और ये निकाल देने के बाद ये जो बाहर वाला सिलाई हमारा दिख जाता है इसी के ऊपर हम बाद में इसको फिट कर देते हैं। तो ये पैच को हम साइड में रख लेंगे और ये जो हमने बना के रेडी किया था वहाँ पे हम एक पैर का सिलाई चला लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये सिलाई बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और बिल्कुल एक बराबर शेप के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। तो ये कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम पिन्स को निकाल देंगे और अंदर वाले एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पे बिल्कुल सफाई के साथ काट लेंगे, और इसको इस तरह से काट देने के बाद अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे कट्स बिल्कुल सिलाई के पास में लगा लेना है, लेकिन सिलाई ना कटे इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इसको कट्स लगा देने के बाद अब हम इसको यहाँ पे पलट देंगे, और ये पलट देने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करते हुए लाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्रेस करके ला लिया है और अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे सभी तरफ से किनारे से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप इसमें पिन लगा के अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से अटैच कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे काट लेंगे बिल्कुल फिक्स, और सभी तरफ से इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे और इसमें भी हम यहाँ पे डोरी वाला पाइपिंग लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे पॉइंट की जगह पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे भी हम डोरी वाली पाइपिंग का यूज़ करेंगे, लेकिन इसको डिफरेंट स्टाइल से हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे पाइपिंग को सीधी साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे आधा इंच, और पाइपिंग के दूसरे साइड से यहाँ पे एक सिलाई चला लेंगे। तो इसी तरह से सभी तरफ हमने सिलाई चला ली है, और ये चला लेने के बाद अंदर वाला जो कपड़ा होता है इसको हम बिल्कुल फिक्स काट लेंगे यहाँ पे किनारे से। तो इस तरह से काट देने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाता है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे पाइपिंग की सीधी वाली साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, और इसके नीचे इसको रख देंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको बिल्कुल किनारे से चला लेंगे। तो यहाँ पे पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है और ऊपर वाले फैब्रिक को बिल्कुल ढीला रखना है, और इसी तरह से इसको आराम आराम से किनारे से सिलाई चलाते हुए रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा पाइपिंग को एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे और इसको इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, और यहाँ पे आधा इंच जब कपड़ा हमारा बचेगा तब हम दूसरे वाली पाइपिंग को इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए। तो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल शार्प पॉइंट निकलेगा।
तो इसी तरह से इसको आराम से सिलाई चलाते हुए इसको पूरे गले में हम इसको लगाते हुए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने अच्छे से इसको रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। ये कर लेने के बाद इसके नीचे वाली साइड किस तरह से दिखेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग से हमारी दिख जाती है। और अब हम इसको सीधा करेंगे और जो हमने पैच रेडी किया था उसको इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे बिल्कुल बीच से हमें इसको लगाना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे पक्का करते हुए बिल्कुल बारीक वाली सिलाई लगाते हुए हमें इसको अच्छे से पक्का कर देना है। और जो हमारा आउटलाइन सिलाई यहाँ पे दिख जाता है पैच में, उसी के ऊपर हमें इसको इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होने वाला है। और यहाँ पे इसको अच्छे से पक्का कर देंगे और दूसरी साइड पे भी सेम प्रोसेस है। हमें यहाँ पे बीच से ही यहाँ पे स्टार्ट कर देना है सिलाई और यहाँ पे भी अच्छे से पक्का करते हुए हम इसको चला लेंगे बिल्कुल ऊपर तक। तो यहाँ पे खींचातानी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ये मिल जाता है। और ये कर लेने के बाद यहाँ पे पक्का कर देंगे और ये पक्का कर देने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे इसको एक पैर का सिलाई और चला लेंगे ताकि ये अंदर वाला पाइपिंग का कपड़ा इसमें कवर हो जाए। तो ये सिलाई भी बिल्कुल बराबर हमारा आना चाहिए, एक बराबर सभी तरफ से, तभी ये अच्छा लगेगा। तो इसको एक पैर की दुराई पे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसको लगाते हुए रेडी कर लेना है बिल्कुल सफाई के साथ में। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे डॉट को लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। तो नीचे से आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए बिल्कुल सीधा डॉट को लगाएंगे और इसको पक्का कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरा डॉट भी लगा के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों भी डॉट लगा लेने के बाद इसके ऊपर हम कमर की पट्टी लगा लेंगे। तो इस पट्टी को हम आधा इंच कपड़ा दबाते हुए लगा लेंगे और यहाँ पे डॉट वाली जगह पे एक बिल्कुल हल्का सा प्लेट डालेंगे ताकि यहाँ पे हमारी फिनिशिंग बनी रहे। और पूरा मार्जिन हम इस पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर एक किनारी सिलाई चला लेंगे जिसको हम धार स्टिच भी बोल देते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको उल्टा करते हुए इसके ऊपर एक कच्चा सिलाई लगाएंगे जिसको बाद में हम तुरपाई करने के बाद निकाल देते हैं। और ये सिलाई लगा लेने के बाद इसका फाइनल लुक हम आपको बता देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा एक खूबसूरत यहाँ पे ब्लाउज का डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।